नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से मैं डॉक्टर गौरव शाह आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे सामने मेरी धर्मपत्नी अनुभा जी बैठी हुई हैं। मेरे चैनल ज्योतिष विज्ञान काशी में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुभा जी। जी थैंक यू आज सो फिर मच से गौर इनकी जी। कुछ क्वेरीज हैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर। जी, क्या पूछना है, पूछिए। मेरा सवाल फिर से आपसे घरेलू ही कॉन्फ्लिक्ट से है। मेरा ये पूछना है मुझे कि कई बार क्या होता है कि वाइफ हस्बैंड में और हस्बैंड वाइफ में कई सारी प्रॉब्लम खुद क्रिएट कर लेते हैं आपस में वो लोग। तो हालांकि उनकी मन स्थिति ऐसी नहीं होती कि हमको कॉन्फ्लिक्ट करना है, लड़ाई करना है या ऐसा होता है, बट हो जाता है, अपने आप को रोक नहीं पाते। तो अपने आप को रोकने के लिए आपस में कोई कुंडली इसमें हमको मदद कर सकती है? जी देखिए, जो नवमांश कुंडली होती है, डिविजनल चार्ट जो नवमांश होता है, उसका जो 5th हाउस होता है, पंचम भाव, वह हमारी बुद्धि को दर्शाता है कि कैसे हम अब खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर लेते हैं। बिना चाहते हुए भी हम अपनी प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, जिसको कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, या कई बार कुल्हाड़ी पर हम अपना पैर दे मारते हैं, जिससे विवाद इतना बढ़ जाता है कि डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है। तो पंचम भाव को अगर हम कंट्रोल कर सकें, क्योंकि पंचम भाव क्या है, हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों को दर्शाता है कि पूर्व जन्म में हमने अगर कोई पुण्य, मान ली वहाँ पर कोई शुभ ग्रह बैठा हो नवमांश कुंडली के पंचम भाव में, या कोई किसी शुभ ग्रह की वहाँ पर दृष्टि हो, तो इसका मतलब हमारे पुण्य जो हैं पिछले जन्म के, वो हमको मिल रहे हैं। और अगर पापक ग्रह बैठा हो तो पिछले जन्म से हमने पुण्य अर्जित नहीं किया, बल्कि हमने कुछ पाप ही अर्जित किया है, जो कि इस जन्म में हमको उसको चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए पंचम भाव बहुत शक्तिशाली होता है। अगर वो ठीक रहेगा तो यकीन मानिए कि आपकी बुद्धि ठीक रहेगी, और ख़ासकर वैवाहिक जीवन में आप अच्छे से एक दूसरे को ट्रीट करेंगे। कोई भी जल्दीबाजी में आप निर्णय नहीं लेंगे, उत्तेजना में कोई ऐसा निर्णय डिसीजन नहीं लेंगे। आजकल बड़ा ये जरा सी बात में देखा जाता है कि पति पत्नी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और बहुत ख़राब निर्णय ले लेते हैं। ऐसे ऐसे निर्णय ले लेते हैं कि डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है, घर छोड़कर चले जाते हैं, जरा से ईगो हर्ट हो जाता है। तो क्योंकि आजकल दोनों पति पत्नी दोनों जॉब करते हैं या दोनों बिजनेस करते हैं, दोनों सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, अपने आप पर दोनों एम्पावर्ड होते हैं, तो वो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं रहते। तो पंचम भाव से ये पता चल सकता है हमको कि कुंडली में ईगो क्यों क्लैश कर रहा है पति पत्नी के बीच। और कई बार हम अपनी प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट करते हैं, इसलिए पंचम भाव की एनालिसिस बहुत ध्यान से करनी चाहिए और उसका उपाय ज़रूर करना चाहिए नवमांश कुंडली में। आइए एक दो कुंडली देखते हैं इसी विषय में। अब देखिए, ये इस कुंडली में अगर हम पंचम भाव पर एक दृष्टि डालें तो पंचम भाव में ऐसे तो कोई खराब ग्रह की दृष्टि नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्वयं केतु महाराज बैठे हैं, और केतु यहाँ पर बैठकर पंचमेश का काम करेंगे। तो पंचमेश यहाँ पर शुभ हैं, क्योंकि पंचमेश यहाँ पर बुध देव हैं, और बुध द्वितीय भाव के और पंचम भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति है ये निर्णय तो लेगा बुद्धि, लेकिन ये सीक्रेटली अपना, क्योंकि केतु बैठ गए हैं तो गुप्त रूप से वह कुछ दिमाग में अपने बैठा लेगा। किसी के बारे में शक की मिजाज का थोड़ा होगा, बिना मतलब का शक पैदा कर लेना, अपने पति या पत्नी के लिए मन में शक पैदा कर लेगा। और क्योंकि केतु देव यहाँ बैठ गए हैं और वो एक पापक ग्रह हैं, तो शक की एक बहुत बड़ी बीमारी उसको लग जाएगी, जरा सी बात में शक करना। हालांकि वो रिवील नहीं होने देगा कि वो दूसरे पार्टनर पर शक कर रहा है, लेकिन उसके अंदर रहेगा ये चीज़। तो इस स्थिति से बचने के लिए मैंने इन सज्जन को मैंने कहा रहा कि आप शक की बीमारी छोड़िए, अगर नहीं छोड़ सकते तो उसका कम से कम थोड़ा छोटा मोटा कुछ आप एक उपाय करिए। और उपाय के रूप में मैंने इनको कहा था कि बहुत उत्तम किस्म की लहसुनिया आप मध्यमा में, दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में, चांदी में लहसुनिया, कैट्स आई भी इसको कहते हैं, करीब 8 से 10 कैरेट की आप उसको पहनिए। शुक्रवार की शाम को आप उसको धारण करें तो आपको लाभ होगा। और उन्होंने उसको धारण भी किया, और उससे कम से कम जो बिना बेवजह जो शक करते थे और उसको लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता था उनके घर में, उसमें कमी आई है, निसंदेह कमी आई है। एक दो कुंडली और देखते हैं। यहाँ पर भी अगर हम इस कुंडली को देखें तो यहाँ भी केतु देव बैठे हुए हैं और वही प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर जो पंचमेश है वह
शुक्र देव हैं, शुक्र हैं, और वो दशमेश भी हैं और त्रिकोण के भी स्वामी हैं, तो बहुत शुभ हो गए हैं। और यहाँ पर केतु पंचमेश जैसा काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर केतु जो पिछली वाली कुंडली में जैसे शक वाली बीमारी थी वहाँ पर ये नहीं होगी। हाँ, थोड़ा बहुत सीक्रेट रखेगा ऐसा व्यक्ति, जल्दी अपने मन में जो भी बातें हैं वो बताएगा नहीं, ये इस कुंडली का है। लेकिन ये बहुत अच्छे दाम्पत्य जीवन को दर्शाता है कि यहाँ पर कोई बहुत गड़बड़ी नहीं आनी चाहिए। अगर दशम भाव पर भी अगर हम दृष्टि डालें, दशम भाव में भी अगर हम दृष्टि डालें तो दशम भाव पर बुध देव देख रहे हैं दशम भाव को, हालांकि इसको शनि देव भी देख रहे हैं, लेकिन शनि देव चूँकि ये नवमांश में लग्नेश हैं इसलिए उनकी दृष्टि इतनी बुरी नहीं होगी, तो ये दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। लेकिन एक बात है कि पंचम भाव से सासू की, जो सासू माँ होती हैं, सास की उम्र का भी पता चलता है, क्योंकि सप्तम भाव से 4th हाउस जो होगा वो लड़के या लड़की की सास का भाव होता है, और उससे ये अष्टम हो जाएगा पंचम, यानी उसकी उम्र दिखाएगा। यहाँ केतु बैठ जाने से जो सास या जो सासू माँ होगी लड़के या लड़की की, उनको तबीयत अचानक खराब होगी, और अचानक ही जो कुछ उनके यहाँ जो खराब घटना होगी वो अचानक होगी, क्योंकि केतु की ये एक बड़ी केतु का एक ये फंक्शन है कि जो कुछ भी वो करता है वो अचानक करता है, अचानक फ़ायदा अचानक नुकसान। तो अचानक कुछ उनकी ज़िंदगी में की सास के होगा, और ये अक्सर होता रहेगा क्योंकि केतु अष्टम में है। एक और कुंडली देखते हैं। इस कुंडली को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर पंचमेश खुद बुध अपने ही घर में बैठे हुए हैं चंद्रमा के साथ, लेकिन बुध चंद्रमा को अपना मित्र नहीं समझते, और चंद्रमा यहाँ पर षष्ठेश है, तो कुछ न कुछ ये गड़बड़ी करेगा ही। और दूसरा मंगल देव अपनी दृष्टि इस पर पूरी डाले हुए हैं, और मंगल देव यहाँ पर तृतीय त्रिषडाय के स्वामी भी हैं, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होगा। यहाँ पर व्यक्ति जिसको कहते हैं, अगर हम देसी भाषा में कहें तो ढेर चतुराई, ज़्यादा शो ऑफ करके, ज़्यादा अपने आप को बड़ा दिखा के पत्नी या पति एक दूसरे से यहाँ पर बैर कर लेंगे, लड़ाई कर लेंगे। इसलिए इस कुंडली में मैंने इनको बताया था कि अगर आपको ये करना है तो बहुत, अगर आपको अच्छा दाम्पत्य जीवन निभाना है तो आपको एक बहुत अच्छे किस का पन्ना अपने लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में पहनना चाहिए, सोने में 7 से 8 कैरेट का। और मंगल के प्रभाव को कम करने के लिए कोशिश करना चाहिए कि लाल कपड़े से परहेज करें, खासकर मंगलवार को लाल कपड़ा कम से कम पहनें और लाल चीज़ों का सेवन कम करें, उससे मंगल का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा कम होगा। उन्होंने ऐसा किया, उनको थोड़ा फ़ायदा भी है। तो आज हमने देखा कि किस तरह से पंचम भाव जो पूर्व जन्म के पुण्यों को दर्शाता है वो कितना शक्तिशाली होता है, बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है नवमांश कुंडली का। तो पति पत्नी को अच्छा अपने बीच में बैर कम करने के लिए, स्वभाव अच्छा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वे दोनों शांत रहें और चीज़ों को लॉजिकली देखें, तुरंत उत्तेजना में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो फिर मिलेंगे हम लोग। अनुभा जी, मेरे चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।